हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं केस स्टडी मैथ्स क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड। ठीक है, चैप्टर 1 से रिलेटेड हम केस स्टडी करने जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केस स्टडी हमारे पास क्या है, इसमें हमें बोला जा रहा है कि फेब 14 हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आप स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए। फेब 14 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल बुक गिविंग डे। मतलब कि इस दिन हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल बुक गिविंग डे। हम एक अपने फ्रेंड्स को, एक दूसरे दोस्तों को बुक्स पार्सल करते हैं। कौन से डे को करते हैं, फेब 14 को। ठीक है, कोई और कुछ नहीं मनाते इस दिन। तो फेब 14 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल बुक गिविंग डे एंड मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट दिस डे। और बहुत सारे देशों ने इस फंक्शन को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सम पीपल इन इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस डे एंड डोनेट एज बुक्स एज फॉलो। और इंडिया में भी मतलब कि कुछ जगह पे ऐसे हैं, या भारत भी, इंडिया भी एक ऐसा देश है जिसने इस फंक्शन को सेलिब्रेट करना शुरू किया है। ठीक है, और हमने कैसे सेलिब्रेट किया उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसे दी हुई है। मतलब कि हमने जो बुक्स एक्सचेंज की, कैसे बुक्स एक्सचेंज की हैं। हिस्ट्री की 96 बुक्स एक्सचेंज हुई हैं, साइंस से रिलेटेड 240 एंड बायोग्राफी से रिलेटेड 336 बुक्स को हमने इंटरचेंज किया है। ठीक है, दीज बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड इन सच ए वे। इन बुक्स को हमने कुछ इस वे से किसी अलमीरा में, रैक में रखा है, सच दैट ऑल बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज। के जो हर एक बुक का एक तो उसको टॉपिक वाइज रखा जाए। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन कंडीशन क्या है, एंड ईच स्टैक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ बुक्स। और हर एक स्टैक में जो बुक्स हैं वो इक्वल नंबर में आए। ठीक है, तो अभी हमने इन्फॉर्मेशन देनी है। जो फॉलोइंग क्वेश्चन हमें पूछे गए, इन्होंने हमसे पूछे हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक्स। अगर हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स को फाइंड करना है हर एक स्टैक में, तो हम क्या, किस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो ऑप्शन है HCF ऑफ नंबर, LCM ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर। तो बच्चे ये आपको 7th 8th क्लास से सिखाया जाता है कि जब भी HCF निकालना हो, अगर मैक्सिमम है तो आपने HCF निकालना है, अगर मिनिमम पूछा गया है तो आप लोगों ने LCM निकालना है। 6th क्लास में क्वेश्चन होते हैं। तो इन्होंने कौन से बुक से पूछी है, मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे हैं तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, HCF। अगर HCF आ गया तो इसका आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन इसकी बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, हम प्राइम फैक्टर बना के देखते हैं। 2 पे डिवाइड किया 168, आगे 84, 42, 21, 3, 7। तो 2 कितने टाइम है, 4 टाइम। ठीक है, तो 2 4 टाइम कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन पे है, यहाँ पे रहा। अब इसकी मल्टीप्लाई भी करके देख लो वापस, के आंसर सही बन रहा है। 21, 7 3 21, 42, 84, 168, 336, तो बिल्कुल सही है ये। तो इसकी ऑप्शन कौन सी सही रहेगी, हमारे पास सेकेंड वाली ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक्स। अब हर एक स्टैक में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक फाइंड करनी है तो मतलब कि हमने LCM HCF फाइंड करना है। अब जो HCF है ना, वो या तो इनके बराबर, इनसे कम रहेगा, ये इतना रहेगा, है ना। तो 96, 240। अब देखिए ट्रिक बता रहा हूँ, ये नंबर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बुक्स से ज़्यादा आ गया मैक्सिमम से। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इनमें से सूटेबल ऑप्शन यही है, क्योंकि HCF की वैल्यू हमेशा कम आती है नंबर से। एक तो ये तरीका है। ठीक है, आपके पास ये जो 3 नंबर्स होते हैं ना, तो HCF की वैल्यू हमेशा इन तीनों में से कम रहती है। या तो ऐसे निकालो, या फिर 1.2 जैसे प्राइम फैक्टर लिए तीनों के जो कॉमन है वो निकाल देना। ठीक है, तो फिलहाल अगर वैसे सीखना तो वैसे सिखा देता हूँ आपको। 336 का ही हुआ पड़े। नेक्स्ट हमने 96 के LCM निकालने हैं और एक 240 के प्राइम फैक्टर लेने हैं। 48, 24, 12, 6, 3, 1, 120, 60, ठीक है। तो एक बार 2 तीनों में कॉमन आ गया, वापस 2 तीनों में कॉमन आ गया, वापस 2 तीनों में कॉमन आ गया,
एक बार फिर से 2 इन तीनों में कॉमन आ गया, उसके बाद एक 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 4 टाइम 2 है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 6 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, तो 48 ही आंसर है यहाँ पे। फोर्थ पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इफ, मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी अगर नंबर ऑफ साइंस डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये कौन सी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, 1.4 से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें ये हमसे पूछ रहे हैं इफ नंबर ऑफ साइंस बुक्स टेक एज न्यूमिनेटर, तो ये कौन सा एमसीक्यू है हमारे पास, फोर्थ है डी, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ साइंस बुक्स को ऊपर रखेंगे एंड नंबर ऑफ बायोग्राफी को नीचे रखेंगे, तो नंबर ऑफ साइंस बुक्स हमारे पास कितनी है, 240, एंड दूसरी बुक्स हमारे पास कितनी है, 336। तो पहले अभी हम इनको डिवाइड करके देखेंगे। जब हमने इनको डिवाइड किया 12 के टेबल पे आई थिंक डिवाइड हो जाएंगे 24, चलिए 8 के टेबल पे डिवाइड कर दो, ऊपर आया 30 और नीचे आया हमारे पास 42, फिर ये 6 के टेबल पे डिवाइड हो गए 5/7। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 5 नहीं है, अगर 2 और 5 नहीं है तो इसमें क्या आएगा, नॉन रिपीट टर्मिनेट, ठीक है। जो इसके फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं, तो हमने पढ़ा था ना कि अगर प्राइम फैक्टर में डिवाइड में 2 और 5 होगा तो ये टर्म क्या होती है हमारे पास, टर्मिनेट होती है, रिपीटेड। अगर ये 2 और 5 के बिना गया तो नॉन टर्मिनेट रिपीटेड होता है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेट रिपीट, नॉन टर्मिनेट रिपीट, नॉन टर्मिनेट रिपीट, इसकी ऑप्शन हमारे पास आ गई थर्ड ऑप्शन, ये ऑप्शन है इसकी, ठीक है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन है द HCF, हाउ HCF एंड LCM आर रिलेटेड टू 2 नंबर्स, मतलब कि जो 2 नंबर का LCM है और HCF है वो आपस में कौन सी रिश्तेदारी के तहत जुड़े होते हैं, मतलब कि उनमें कौन सा रिलेशनशिप होता है। ऑप्शन ए है, क्या पहला रिलेशन ये होता है कि HCF 2 नंबर के मल्टीप्लाई इंटू LCM, कहीं पे भी नहीं पढ़ा, डिवाइड होती है, तो LCM इक्वल्स टू HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये भी नहीं पढ़ा, HCF इंटू LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमने पढ़ा है। तो सम ऑफ नंबर का भी कोई भी सीन नहीं है, तो इसकी ऑप्शन कौन सी रही हमारे पास, सी ऑप्शन रहेगी, ठीक है। तो आई होप ये केस स्टडी आपको आसान लगी होगी और समझ में आई होगी। हाँ जी, नेक्स्ट केस स्टडी है हमारे पास। तो कभी कभार हमें एग्जाम में ऐसा एक ट्री डायग्राम बनाई जाती है और हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन की जाती है, ठीक है। तो फिलहाल ये ट्री डायग्राम है 18018 उसके बाद 9009, फिर A3003, 31001, B143, CD। तो फिलहाल अभी हमें क्या फाइंड करना, हमें पहले ये देखना है कि ये ट्री डायग्राम है वो कौन से रिलेशन के तहत है, ठीक है। जब मैंने थोड़ा सा यहीं से अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा, मतलब कि इसका एलसीएम लिया गया है, पहले इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब मतलब कि इसको भी नेक्स्ट डिवाइड किया होगा, अब ये 2 के टेबल पे तो जाता नहीं है, तो 9009 कौन से टेबल पे जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए आप, या तो 3 पे या 5 या 7 11 पे। अगर इसकी मल्टीप्लाई मैं इस ऑप्शन की 3 के साथ करूँगा तो क्या बनेगा 9009, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3। मतलब कि जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, मतलब कि ए एमसीक्यू है, उसमें अगर मैं 3003 इंटू 3 कर रहा हूँ तब मेरे पास वापस ये वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली 3 होनी चाहिए। जो ए की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए 3, ये वाली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ बी। अगर हमने बी फंक्शन को फाइंड करना है, इसको फिर से ब्रेक कर दिया 3 इंटू 1001। अब 1001 इसको लिखा 143 इंटू बी। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, वापस अगेन देखना पड़ेगा ये कौन से टेबल के हिसाब से इन्होंने इसको फैक्टराइज किया है, ठीक है। तो अगर मैं 1001 को डिवाइड करता हूँ 143 के साथ तो कितना आंसर आता है, पहले 11 पे जाएंगे, यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे आएगा 7, मतलब कि बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। तो बी 7 ऑप्शन हमारे पास ये रही थर्ड में। उसके बाद वैल्यू ऑफ सी प्लस डी,
मतलब कि अभी मुझे सी की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है। 143 के प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे? 143 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 13, तो इनमें से एक वैल्यू की सी, एक वैल्यू की डी, मतलब कि सी प्लस डी 11 प्लस 13 क्या बनेगा? 24। ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ पे आ गया? सेकंड पे आ गया, ये ऑप्शन है। द HCF ऑफ ए बी सी, उसके लिए पहले मुझे ए बी सी की वैल्यू को मतलब कि रिमाइंड करना होगा कि ए बी सी की वैल्यू मेरे पास कौन कौन सी थी, ठीक है। HCF ऑफ ए बी सी मीन टू से HCF ऑफ, अब ए है हमारे पास 3, बी है हमारे पास 7। अब देखिए सी पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि सी की वैल्यू या तो 13 है या 11 है, ठीक है, डजंट मैटर। जब पहले दो का HCF 1 है तो थर्ड नंबर भी HCF 1 ही देगा आपको, ठीक है। तो क्योंकि ये प्राइम नंबर है या को प्राइम है तो इनका HCF कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक आंसर ये भी याद रखना है कि अगर आपके पास कभी भी दो नंबर का HCF 1 आएगा तो वो नंबर को हम लोग को प्राइम बोलते हैं। अगर 2 नंबर का HCF हमारे पास 1 आता है तो उन नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, ये डिसाइड करना है हमें। देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5 अप टू सोन, बल्कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। अब कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जो किसी टेबल पे आते हैं वो स्टार्ट होते हैं 4 से, 4, 6, 8, 9, 10। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4। अभी हमें इन दोनों का HCF निकालना है, तो HCF ऑफ 2 एंड 4, 2 को लिखा 2 इंटू 1, 4 को लिखा 2 इंटू 2, तो HCF आ गया 2। इसके ऑप्शन हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए फिर इसका? 2 है कहीं पे, ये रहा सेकंड ऑप्शन पे। हाँ जी बच्चे, केस स्टडी नंबर 3 हमारे पास। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। जब दिवाली आती है तो हम लोग हमारे घर में मतलब कि लाइटिंग करते हैं, ठीक है। तो जो लाइटिंग होती है आपने कभी उसको ऑब्जर्व किए? उसमें मतलब कि कभी कभार क्या होता है कि सेम कलर की लाइट्स कभी कभी मतलब कि वो ऑल्टरनेट पे जग रही होती हैं, कभी कभार सेम लाइट जग जाती हैं, कभी कभार फिर से ऑल्टरनेट आ जाती हैं। तो वो कितने टाइम के बाद मतलब कि सेम लाइट जग रही होंगी, ठीक है। ऐसा अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया तो अच्छी बात है, अदरवाइज इससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हैव यू एवर वॉच्ड हाउ ब्यूटीफुल द दिवाली लाइटिंग ग्लो वन आफ्टर अनदर, कि दिवाली के टाइम पे जो हम लाइटिंग करते हैं वो कितनी अच्छी ग्लो करती है एक दूसरे के बाद, ठीक है। तो श्रेया एक ऐसी लड़की है, श्रेया डेकोरेट्स हर हाउस विद 3 टाइप्स ऑफ लाइट्स। श्रेया ने क्या किया, उसने अपने घर को मतलब कि 3 डिफरेंट मतलब कि लाइटिंग के साथ उसने, यहाँ पे रेड लाइट है और यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे ग्रीन है, इसके हिसाब उसने अपने घर को डेकोरेट किया है। तो पहले रेड चलेगी, कुछ सेकंड के बाद ब्लैक, कुछ सेकंड के बाद ग्रीन चलेगी, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं द 3 लाइट्स ग्लो आफ्टर एन इंटरवल, जैसे 12 सेकंड के बाद मतलब कि इसकी टर्न आएगी चलने की, 20 सेकंड के बाद इसकी टर्न आएगी, 80 सेकंड के बाद ग्लो होने की इसकी टर्न आएगी, ठीक है। तो मतलब ये ऑल्टरनेट चल रही है अलग अलग टाइम पे। द लाइट स्टार्ट ग्लोइंग टुगेदर एट द सेम टाइम। अब हमने क्या किया, सेम टाइम पे इनकी स्विच ऑन कर दी, सेम टाइम पे स्विच ऑन कर दी, ठीक है। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइम से रिलेटेड जब ये लाइटिंग चल रही है, तो हमने इन क्वेश्चन का इस इंफॉर्मेशन को मतलब कि आंसराइज करना, ठीक है। तो सबसे पहला द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, हमारे पास 18 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? देखिए ये तो काफ़ी आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास है ना। अगर मैंने 18 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं तो मैं लिखूंगा 2, 3, 6, 3 से 18, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब कि 2 रेज़ टू पावर 3। हमारे पास ये वाली जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है टू फाइंड द टाइम आफ्टर विच द लाइट्स ग्लो टुगेदर अगेन, ये कितने टाइम के बाद दोनों वापस मतलब कि ग्लो होंगी। तो ऐसा क्वेश्चन 1.2 में 6 क्वेश्चन है, उसमें सोनिया एंड रवि से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो उसमें पूछा गया था कि आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स और मिनट्स दे विल मीट अगेन,
तो ऐसे ये पूछा गया कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स और आफ्टर हाउ मेनी टाइम द लाइट्स विल ग्लो सेम अगेन, मतलब कि कोई एक ऐसा टाइम इंटरवल होगा जब ये तीनों लाइट चल रही होंगी, उसके बाद फिर कितने सेकंड बाद वो टाइम रिपीट होगा। तो इसके लिए हमने एलसीएम फाइंड करना होता है, ठीक है। तो बी में हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम, ठीक है। इसके ऑप्शन क्या है, बी क्वेश्चन की इन्होंने पूछा गया है वी नीड टू फाइंड एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट सम ऑफ नंबर, तो मैंने फर्स्ट में क्लियर कर दिया कि हमें फाइंड करना पड़ेगा एलसीएम। फिर ये पूछ रहे था द लाइट्स विल ग्लो अगेन, तो कितने टाइम बाद ग्लो होंगी, मतलब कि अभी हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कौन से 3 नंबर हमारे पास, ये वाले रहे, तो एलसीएम ऑफ 12, 20, 18 ये हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ 12, 20, 18 का। पहले 6 पे गए 10, फिर 2 पे गए 3, 5, 9, 3 पे गए 1, 5, 3, 5 पे गए, फिर 3 पे गए। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 12, 36, 36 3 ज़ा, वापस कर रहा हूँ इसको मैं, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 60, 63 ज़ा 180, तो 180 सेकेंड के बाद, ठीक है। ये जो सभी इंटरवल्स है लाइट्स हैं वो ग्लो करेंगी। एचसीएफ ऑफ 12, 18 एंड 30, अभी हमें इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। इन सभी में कॉमन फैक्टर कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो डी के लिए, नेक्स्ट डी है ना हमारे पास, हाँ जी, डी के लिए पहले 12 के फैक्टर लिखिए, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, फिर आगे 18 के लिखिए 2 3 3, फिर 20 के लिखिए 2 2 5। तो सभी में कॉमन क्या आ रहा है, ये तो 2 कॉमन आ गया, नेक्स्ट 3 नीचे नहीं है, तो 2 ही है कॉमन, है ना। तो इसका एचसीएफ हमारे पास क्या बनेगा, 2, मतलब कि ऑप्शन थर्ड है हमारे पास। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 12 एंड 20 इज 4। अगर 2 नंबर का एचसीएफ 4 है तो उनका एलसीएम कितना आएगा। फिलहाल तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, ये बोल रहे हैं कि इनडायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या आता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, 12 इंटू 20। तो एचसीएफ है 4, एलसीएम हमें फाइंड करना है, मैंने कहा 12 20/4, यहाँ पे आ गया 5, तो ये आ गया 60, ठीक है। इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 60। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 12 एंड 60 का 20 का एलसीएम निकालो, जो आंसर आपके पास आएगा।